हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का 17 अक्टूबर 2022 का। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज इकोनॉमिक्स के टॉपिक से लेकर के एक बहुत बड़ा जो कि इनिशिएटिव लिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है और हमें थोड़ा सा रिमाइंड। तो वो हम देखते हैं कि कौन सा है वो टॉपिक, और उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैडम निर्मला सीतारमण, जो कि इस समय फॉरेन विजिट पे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की जो रुपी है, देख सकते हैं यहाँ रुपी है, अदर कंट्री की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये इनका आर्गूमेंट रहा और मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस ठीक है, अदर कंट्री फिर भी इतना वीक हो जाना 84 रुपीज़ पर डॉलर कहीं ना कहीं ये तो सही नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा। दूसरी चीज़ आते हैं यूक्रेन वार, अप्रैल अगस्त से इंडिया वीट एक्सपोर्ट डबल। देखिए हुआ क्या कि क्या बोलते हैं, यूक्रेन का बेल्ट पड़ता है, यूक्रेन अगर रीजन आप देखें और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रसिया का देखेंगे, वो ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक अर्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे वार चल रहा है, वार की वजह से एग्रीकल्चर पूरी ठप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद है, और इस वजह से सप्लाई चेन जो फूड का है इंडिया वर्ल्ड में जो कि डिस्टर्ब हुआ है। और एक काफ़ी जो कि फॉर्चुनेट या फिर हैप्पी न्यूज इंडिया के लिए कि इसका एक्सपोर्ट जो है कि वीट का जो कि डबल हो गया। यहाँ पे आप डाटा दे सकते हैं, डाटा यहाँ पे दिया हुआ है 21-22 का, अप्रैल मई जून जुलाई का। तो ये हल्का सा न्यूज रहा। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोलते हैं, G20 का हमने डिस्कस किया। G20 क्या है? G20 का जो कि वो होने जो कि 23 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया चेयर करेगा, राइट। ये शुरू हो रहा है आपका दिसंबर 1 से लेकर के 2022 से लेकर के नवंबर 2023 के बीच में होगा। तो इसमें ये है कि जैसे खजुराहो हो गया आपका, फिर उसके हम्पी हो गया कर्नाटका, खजुराहो जो कि हम्पी हो गया आपका कर्नाटका, हम्पी खजुराहो हो गया आपका मध्य प्रदेश में। तो कुछ मतलब प्लेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे कल्चरल जो कि मीटिंग होगी, और बहुत से मीटिंग पूरे साल में ऑलमोस्ट 200 के ऊपर मीटिंग होने वाली हैं G20 का इंडिया में करेंगे। तो जगह जगह कुछ कल्चरल प्लेस को आइडेंटिफाई इसने G20 के लिए किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो स्पेशली 5 जो है कि उसमें कल्चरल से लेकर के है। कल्चरल में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो है कि आपका यूपी में जो आता है, यूपी में 2 प्लेस होगा। प्लेस एक ही है, जैसे आगरा है, आगरा में 2 है, एक ताजमहल होगा, ठीक है, ताजमहल होगा, और आगरा का रेड फोर्ट होगा, राइट। 2 यहाँ पे हो गया। और तीसरा आपका हम्पी हो गया, हम्पी कर्नाटका में हो गया। चौथा जो है कि आपका खजुराहो जो कि एमपी में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोणार्क जो सन टेम्पल है, फिर वहाँ पे उड़ीसा में होगा, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट दिए, कोणार्क है उड़ीसा में, फिर उसके बाद हम्पी है यहाँ पे, फिर खजुराहो हो गया। तो ये 4 से 5, 1 2 3 4 5 प्लेस है। तो ये जो है कि यहाँ पे कल्चरल आपसे मैप के थ्रू पूछ सकता है। तो हम ये अब एक नया इनिशिएटिव लेंगे कि जो न्यूज में रहे हुए हैं प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे ये 5 है, तो उनको हम इंडिया का मैप लेंगे और मतलब ऐसा फिजिकली एक मैप वहाँ पे यहाँ पे PDF में, और वहाँ पे मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे जो है कि आपका गुजरात पड़ता है, लखनऊ पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, ठीक है, फिर उसका भोपाल, मुंबई, ऐसे से मैं मार्क करूँगा, और डेली जो रहेगा तो उससे आपका मैपिंग भी प्रिपेयर होती जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स पे आते हैं। डिजिटल बैंकिंग इज ए फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहली बात देखिए, डिजिटल बैंकिंग का हम मतलब समझ लेते हैं। डिजिटल बैंक अभी इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सा आर्टिकल्स दिया हुआ है इकोनॉमिक पेज पे। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाकी सब वेस्ट मतलब वैसे पॉलिटिकल न्यूज हैं, कोई रिलेवेंस नहीं है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे और हम यहाँ पे डिस्कस कर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेट PM किसान सम्मान सम्मेलन।
ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कि कुछ पैसों वैसों का उन्होंने रिलीज किया है। तो सबसे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम कुछ स्कीम है जो कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र है। ठीक है। अब इसमें देखिए केंद्र क्या, फुलफिल ऑल, देखिए फुलफिल ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड नीड फॉर द फार्मर के लिए होगा। और इसमें फर्टिलाइजर रिटेल शॉप जैसी कुछ चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें होगी समृद्धि केंद्र पे वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करोगे। फिर उसके बाद देखिए इनागोरेशन एग्री स्टार्टअप स्मॉल। फिर नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री जन उर्वरक प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन उर्वरक स्कीम, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, हमने एक वीडियो शायद बना रखा था उसमें डिस्कस किया है। जन उर्वरक फर्टिलाइजर स्कीम, मतलब फर्टिलाइजर से ये रिलेटेड है। और एक नेशन वन फर्टिलाइजर, अब ऐसा नहीं कि ये कि हर स्टेट में अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर प्राइस वगैरह चीज़ें होंगी अलग, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है लॉन्च ऑफ द इंडिया एज फर्टिलाइजर ई मैगजीन को लेकर के अवेलेबिलिटी कंजम्पशन जैसी कुछ चीज़ों का डाटा वो पब्लिश करा करेगी, राइट। तो ये थोड़ा सा एडवर्टाइज का रहा, लेकिन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है, यहाँ पे देखिए इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये जो है कि गए हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट देखिए एक कंट्री है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे, बट जो स्वेज कनाल को देखेंगे ना, स्वेज कनाल के पास में एक कंट्री है वो जो कि अफ्रीका की पार्ट है, और उसका एक सनाइन पेनिनसुला है जो कि आपका एशिया में पड़ जाता है। आप अगर ऐसे थोड़ा सा मैप देखते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है कि ये मैप बन जाता है, ये इस तरह से कुछ मैप बनता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे पड़ जाए, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो पार्ट पड़ता है ना, यहाँ से यहीं से जो है कि एक इंडिया का मैप ऐसे ही कुछ निकल, अरे सॉरी एशिया का मैप निकल करके निकलता है यहाँ से, फिर ये निकलता है, तो फिर यहाँ से एक इंडिया, यहाँ इंडिया पड़ जाता है। तो यहीं पे जो है कि ये इजिप्ट का लोकेशन है यहाँ पे, और यहीं पे जो है कि आपका स्वेज कनाल जो है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, राइट। तो ये स्वेज कनाल का भी हो गया और आपका इजिप्ट का लोकेशन भी पता हो गया। तो आप यहाँ पे मैप में जाइए और अच्छे से उसका नेबर कंट्री जो है उनको आप मार्क करके अपने नोटबुक में रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इशू क्या है, इजिप्ट में गए हुए हैं जो कि, और इन्होंने ट्रेड जैसी कुछ चीज़ें हो, क्योंकि इंडिया का आज से नहीं इजिप्ट का रिलेशन है। इजिप्ट जब मेसोपोटामिया जैसी सिविलाइजेशन हड़प्पा के पैरेलल कॉन्टेम्परेरी थी ना, तब से जो कि इंडिया का रिलेशन इजिप्ट ईरान जैसी कंट्री से है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक जितेंद्र सिंह, काफ़ी अच्छे मतलब नॉलेज है, मतलब चीज़ें इनके पास, इनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं। देखिए ये तो अभी हाँ यहाँ पे देखिए हमने कहा डिजिटल बैंकिंग। अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू नेशन व्हाट सर्विस विल प्रोवाइड। देखिए 75 डिजिटल बैंक, कब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, और 75 जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये लॉन्च किया गया है। 75 आपसे पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट बना करके। 75 डिजिटल बैंक इनागोरेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और कब, जब हम 75 अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 70 पूरे होल इंडिया में नहीं है, हालांकि अलग अलग जगहों पे है, लेकिन पूरे यूनिवर्सल नहीं है, एक पायलट बोल सकते हैं डिजिटल बैंकिंग क्या। और डिजिटल बैंकिंग है क्या, अब हम देखिए हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन होता है, राइट। मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें कुछ हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, उसमें हम अकाउंट अपने ऐड कर लेते हैं। तो हमें बैंक होती है ना, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सारे काम अपने मोबाइल से कर लेते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और देखिए इससे क्या है, देखिए इससे क्या होगा ना कि आप जो रिमोट एरिया, जो रूरल एरिया बहुत बैकवर्ड, वहाँ से भी वो डिजिटल बैंकिंग के थ्रू जो ही करता है। हालांकि ज़्यादा हाइपोथेटिकल, जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आती वो डिजिटल बैंकिंग क्या चला लेगा। तो ये चीज़ें हैं, आर्गूमेंट गवर्नमेंट का दिया गया। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये समझिए, जैसे आप अगर जन धन अकाउंट या योजना में अगर अपना अकाउंट खोलें, तो उसका जो कि थीम या बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब एवरी इंडिविजुअल को एक अकाउंट होना चाहिए, और वो अपने जो कि गड्ढा खोद के पैसा रखने की बजाय अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करे, उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
ठीक है। उससे क्या होगा, जो अमाउंट बैंक में है वो इकोनॉमिक में रन करेगी, उससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो डिजिटल बैंकिंग को लेकर के ये किया गया है। और दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, 75 ईयर 70 डिजिटल बैंक 70। तो ये शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक होती है ना उनके लिए, सबके लिए नहीं है। ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है ना, शेड्यूल मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो ना शेड्यूल 2 के अंतर्गत जो लिस्टेड है उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर व्हाट आर दिस यूबीआई बैंक, देखिए कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया। और इसमें बेनिफिट क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पेपरलेस चीज़ें होंगी, वर्कलोड जो है कि ज़्यादा कम हो जाएगा, लोगों की जर्नी कम होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिजिटल। दूसरी अब ये चीज़ देखिए एक और है, जो कि इंडियन ट्रेवल्स टू यूरोप कुड शुन मेक पेमेंट थ्रू द यूपीआई। पहले यूपीआई का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आपको यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब देखिए यूपीआई को जिसने डेवलप किया है उसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन बैंक यहाँ पे है, एनपीसीआई। अब ये देखिए एक एंटिटी है गवर्नमेंट जो कि प्राइवेट सेक्टर की, ये डेवलप की है यूपीआई, और इसके थ्रू एक यूनिफाइड। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप पेटीएम आप एक अपना जो कि ऑनलाइन ऐप जो कि डाउनलोड किए हैं यूपीआई से कनेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से प्रोवाइड करेगा, आप अपने बैंक को इससे कनेक्ट कर लीजिए, आप पेमेंट करें। तो यही बात चलेगी जैसे हम इंडिया में कर लेते हैं ना, तो ये आप विदेश यूरोप में भी जाओगे तो आप जो है कि ये आसानी से कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रही। नेक्स्ट बिल एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट है। अभी एक बिल आ रही है, ठीक है, ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल की। तो इसमें ये है कि ट्राई इस पर अपना कंसेप्ट, ट्राई देखिए ये क्या है, जिससे टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है, जो टैरिफ होते हैं नेट वगैरह कम्युनिकेशन से, जो जैसे इरडा इंश्योरेंस से है, ठीक है। तो वैसे ही ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ट्राई बोलते हैं। तो इसका क्या है कि ये रेगुलेट करती है कितना टैरिफ चार्ज होना चाहिए, किस तरह की सर्विस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब एक जो ये टेलीकॉम बिल आ रहे हैं ना, इसमें इसके पावर को ओवर रूल कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो 10 वाई देयर इज प्रॉब्लम, ये उसने अब कंसर्न किया। देखिए OPEC प्लस मेंबर स्टेट कम टुगेदर इंडोर्स प्रोडक्शन कट। देखिए क्या है कि एक ओपेक कंट्री है, एक ओपेक हो गए और एक है ओपेक प्लस, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों ऑयल प्रोडक्शन को, ऑयल जो क्रूड ऑयल होती है ना उसको प्रोडक्शन करते हैं, मोस्टली होते हैं। हम इसको टू द पॉइंट में डिस्कस करें तो इसमें से कुछ जो मेंबर ओपन, ये अलग एक ग्रुप है, एक अलग है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस क्या है टू द पॉइंट में, राइट। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगा, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।